जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक मापन। सबसे पहले आप शैक्षिक मापन के बारे में जान लीजिए। मापन में अंक प्रदान किए जाते हैं। मापन में किसी वस्तु के गुण या विशेषता का पता लगाया जाता है। जैसे आयुष की बुद्धि लब्धि 120 है, मैत्री के गणित में 90% अंक हैं। अब आप जान लीजिए मापन की परिभाषाएं स्टीवेंस के अनुसार। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा। किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों को अंक या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में अक्सर आया करते हैं। रॉस के अनुसार, रॉस कहते हैं मापन एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार, जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जेपी गिलफोर्ड और स्टीवेंस की परिभाषाएं एक दूसरे से लगभग मेल खाती हैं। अब हम जानते हैं मापन के अंग। मापन के 3 अंग होते हैं। पहला, वह वस्तु या प्राणी जिसकी किसी विशेषता का मापन होना है। दूसरा, विशेषता को मापने के उपकरण अथवा विधियाँ। तीसरा, वह व्यक्ति जो मापन करता है, अर्थात मापनकर्ता। अब हम जानते हैं शैक्षिक चर के प्रकार। शैक्षिक चर के 2 प्रकार होते हैं। पहला, गुणात्मक चर और दूसरा मात्रात्मक चर। हम गुणात्मक चर को कह सकते हैं गुण अथवा लिंग के आधार पर अलग अलग वर्गों में रखना। उदाहरण जैसे कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, या लिंग के आधार पर कह सकते हैं हम स्त्री या पुरुष कहते हैं, वह गुणात्मक चर में आता है। मात्रात्मक चर, मात्रात्मक चर व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित गुण या विशेषता की मात्रा का मापन करता है। उदाहरण, गौरवांश की लंबाई 5 फुट 6 इंच है। मात्रात्मक चर में 2 चर होते हैं। पहला सतत चर और दूसरा है असत चर। सतत चर के द्वारा सतत चर के द्वारा किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच के सभी मानों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे विवेक की लंबाई 5 फुट 7 इंच है और मनीषा का भार 45.5 kg है। इसमें हम पूर्णांक रूप नहीं ले सकते हैं। जैसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि विवेक की लंबाई 6 फुट है या मनीषा का भार 46 किलो है। ये एग्जैक्ट भार बताता है या एग्जैक्ट बिंदु बताता है। जैसे विवेक की लंबाई 5 फुट 7 इंच ही है। दूसरा होता है असतत चर। असतत चर में संख्याएं पूर्णांक रूप में ही हो सकती हैं, अर्थात असतत चर में प्रयुक्त संख्याएं निकटस्थ प्रकृति की होती हैं। जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या 8 है। अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि परिवार में सदस्यों की संख्या 7.5 है या 7.25 है। अब हम जानते हैं मापन के प्रकार। मापन के प्रकार मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला, मानसिक या सामान्यीकृत मापन। दूसरा, निरपेक्ष मापन और तीसरा, इब्सेप्टिव मापन। पहला हम जानते हैं मानसिक या परिमाणों की संख्या गणितीय आधार पर नहीं की जाती है। मापन की इकाई निश्चित नहीं होती है। तीसरा है मानसिक गुणों, आदतों तथा मनोवृत्ति का मापन किया जाता है। सामान्यतः शिक्षा व मनोविज्ञान के क्षेत्र में किए जाने वाले परीक्षणों में इस मापन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के मापों की व्याख्या केंद्रीय प्रवृत्ति मानों और विचलन मानों की सहायता से करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।